नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री के सेकंड पेपर हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1857 टू 1950 सत्र 2024-25 के प्रश्न पत्र का अवलोकन करेंगे। यह अवलोकन आगामी परीक्षाओं में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों हेतु अति उपयोगी सिद्ध होगा, अतः इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। प्रश्न संख्या 1, हंटर कमीशन ने किसके विकास पर विशेष बल दिया? प्राथमिक शिक्षा यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 2, किस अधिनियम के अनुसार वर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया था? यह 1935 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 3, डीएवी कॉलेज की सर्वप्रथम स्थापना कहाँ हुई? यह लाहौर में लाला हंसराज के द्वारा की गई थी। प्रश्न संख्या 4, 1902 ईस्वी में गठित भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का अध्यक्ष कौन था? थॉमस रैले यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 5, कौन सा दस्तावेज भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ए विकल्प यहाँ पर सही है, 1854 ईस्वी का वुड का घोषणा पत्र। प्रश्न संख्या 6, 1911 में बंगाल विभाजन को किसने रद्द किया? जॉर्ज पंचम के द्वारा बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। प्रश्न संख्या 7, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कराने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा दी गई? मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा, जो कि 1919 में लाई गई थी। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने भारतीयों को राय बहादुर उपाधियाँ देना प्रारंभ किया? लॉर्ड लिट्टन के द्वारा यह प्रारंभ किया गया था। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट कर्जन द्वारा नहीं किया गया? डी विकल्प यहाँ पर सही है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जो कि लॉर्ड लिट्टन से संबंधित है। प्रश्न संख्या 11, लॉर्ड कर्जन ने 1901 में पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया था? एम कनिंघन यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 12, 1901 में किसकी अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का गठन किया गया? सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 13, 1903 में कर्जन ने किसके नेतृत्व में तिब्बत को एक विशेष प्रतिनिधि मंडल भेजा था? विकल्प बी, कर्नल यंग हस्बैंड यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 14, एकजुट बंगाल एक शक्ति है, विभाजित होकर बंगाल विभिन्न दिशाओं में बिखर जाएगा, उपयुक्त कथन किसका है? यह कथन एच रिजले का है। प्रश्न संख्या 15, 1919 में जब मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विकल्प ए यहाँ पर सही है, लॉर्ड जॉर्ज। प्रश्न संख्या 16, यूरोपियन एंड एंग्लो इंडियन डिफेंस एसोसिएशन किससे संबंधित था? ए विकल्प यहाँ पर सही है, स्थानीय स्वशासन से। प्रश्न संख्या 17, द ड्यूटी ऑफ द एज पुस्तक के लेखक कौन हैं? विकल्प बी, लॉर्ड रिपन यहाँ पर सही है। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन प्राच्यवादी विचारधारा का समर्थक नहीं था? राजा राममोहन राय यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 19, अधोमुखी निष्पंदन का सिद्धांत किसने दिया था? यह मैकाले के द्वारा दिया गया था। प्रश्न संख्या 20, भारतीय टंकण तथा पत्र मुद्रा अधिनियम कब पारित किया गया? यह 1899 में पारित किया गया था। प्रश्न संख्या 21, कौन से अधिनियम द्वारा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त किया गया था? तो यह 1909 के अधिनियम द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 22, इल्बर्ट बिल विवाद किस गवर्नर जनरल या वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड रिपन यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 23, किस संवैधानिक सुधार द्वारा प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन की शुरुआत हुई? विकल्प बी, मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 यहाँ पर सही है। प्रश्न संख्या 24,
जूनागढ़ भारत में कब विलय हुआ? यह 9 नवंबर 1947 को विलय हुआ। प्रश्न संख्या 25, कलकत्ता नगर निगम अधिनियम कब पारित हुआ? इस प्रश्न का उचित उत्तर उपलब्ध यहाँ पर नहीं है, इसीलिए यहाँ पर इसको छोड़ दिया गया है। प्रश्न संख्या 16, सेडलर कमीशन किससे संबंधित था? इसका संबंध शिक्षा से था। प्रश्न संख्या 27, 1860 के दशक में भारत में कपास उत्पादन में वृद्धि का कारण था? तो अमेरिकी गृहयुद्ध के कारण भारतीय कपास की मांग में वृद्धि इसका मुख्य कारण था। प्रश्न संख्या 28, भारत में सबसे बड़ा ब्रिटिश पूंजी निवेश किसमें किया गया था? तो रेलवे, बैंकिंग, बीमा और नौ परिवहन में किया गया था। प्रश्न संख्या 29, भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 30, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लाया गया? किसके द्वारा लाया गया? तो यह लॉर्ड लिट्टन द्वारा लाया गया था 1878 में। प्रश्न संख्या 31, सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? किसके द्वारा मनाया गया? तो यह मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया 16 अगस्त 1946 को। प्रश्न संख्या 32, नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 33, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? यह 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था। प्रश्न संख्या 34, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1925 में यह हुई थी। प्रश्न संख्या 35, रेलवे बोर्ड का गठन कब किया गया? 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था। प्रश्न संख्या 36, लॉर्ड मैकाले निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? अंग्रेजी शिक्षा से इनका संबंध निम्न में से था। प्रश्न संख्या 37, नवीन प्रत्याभूति व्यवस्था में कितने प्रतिशत ब्याज की गारंटी दी गई थी? 4% यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 38, भारत में नियमित जनगणना किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुई? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में नियमित जनगणना प्रारंभ होती है, हालांकि प्रथम जनगणना करवाने वाले लॉर्ड मेयो थे। प्रश्न संख्या 39, प्रथम अकाल आयोग का अध्यक्ष कौन था? स्ट्रेची यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 40, जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कब हुआ? यह 26 अक्टूबर 1947 में हुआ था। प्रश्न संख्या 41, हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ? यह सितंबर 1948 में हुआ था। प्रश्न संख्या 42, महाराजा हरि सिंह कहाँ के शासक थे? वे जम्मू कश्मीर के शासक थे। प्रश्न संख्या 43, राधा कृष्ण आयोग किस वर्ष गठित हुआ था? 1948-49 में यह गठित हुआ था। प्रश्न संख्या 44, भारत में नियुक्त होने वाला सबसे कम उम्र का वायसराय कौन था? कर्जन यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 45, एकवर्थ कमेटी किससे संबंधित है? तो यह रेलवे से संबंधित रही है। प्रश्न संख्या 46, पुलिस आयोग का गठन किस सन में किया गया? 1902 में इसका गठन किया गया था। प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट्स की सहायता से सही विकल्प चुनिए। विकल्प डी यहाँ पर सही है और कालक्रम सन यहाँ पर लिख दिया गया है, आप इनको देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 48, प्रथम फैक्ट्री एक्ट में काम करने वाले बच्चों की न्यूनतम आयु क्या रखी गई? 9 वर्ष रखी गई थी। प्रश्न संख्या 49, बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान कार्लाइल सर्कुलर संबंधित था, यह शिक्षण संस्थाओं से संबंधित था। प्रश्न संख्या 50, साहित्य जगत में कौन ओवन मेरिडिथ नाम से प्रसिद्ध था? लॉर्ड रिपन यहाँ पर सही उत्तर है। मुझे आशा है कि यह वीडियो आप सभी आगामी परीक्षार्थियों हेतु अति उपयोगी सिद्ध होगा। इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने हेतु हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।